मैं पहला वीडियो बनाया था, इसके पहले बना चुका हूँ मूंगा का। अभी मैं मोती का बता रहा हूँ। मोती जो है वह चंद्रमा का रत्न माना जाता है। मोती चंद्रमा का रत्न माना जाता है। मोती कई जगह से प्राप्त होते हैं। ये गजमुक्ता कहते हैं, सर्पमुक्ता कहते हैं, सीप मुक्ता कहते हैं। ये बांस में भी मिलता है। तो ये कई तरह के मोती होते हैं। वर्तमान समय में बस दो ही या एक ही मिल पाता है, सीप मोती जो प्रचलित भी है। सूकर मोती, वाराह मोती जो है वह बड़े ही बहुत प्रयत्न से मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि प्रत्येक सुअर में मोती नहीं मिलता है। और अगर कहीं मिल भी गया तो वो सामान्य लोगों के पहुंच के बहुत बाहर की चीज हो जाती है। तो अस्तु जो चीज इतनी कठिन है उसके बारे में बात करने से क्या लाभ। अस्तु जो भी मोती हो, तो मोती जो है इसको कब कब धारण करना चाहिए, कौन कौन से मोती धारण करना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि मोती को लोग स्टेटस सिंबल बना करके धारण कर लेते हैं क्या, और कि हाँ भाई मैं मोती पहना हूँ, मोती धारण किया हूँ, चाहे अमुक आदमी मोती धारण किया हुआ है। बता दूं मैं कि कुछ समय के लिए तो चाहे कोई भी राशि हो, मोती का प्रभाव तात्कालिक रूप में बड़ा अच्छा पड़ जाता है। एलोपैथी दवाओं के समान ये काम करता है, किंतु यह ऐसा बिगाड़ता है कि जल्दी कोई राह नहीं मिल पाती है। तो मोती के बारे में सावधान रहिए। मैं बता दूं मोती का, मान लीजिए यदि मेष और वृश्चिक में चंद्रमा अशुभ है। अशुभ मतलब जैसे अशुभ या तो नीच का हो गया, या सूर्य के साथ अस्त हो गया, या राहु शनि के साथ मंगल के साथ चंद्रमा पापी हो गया। वैसे तो अमावस्या का चंद्रमा अशुभ माना जाता है, लेकिन ये बाकी में बता दिया कि इन राशियों में अगर चंद्रमा जाकर के अशुभ हो जाता है तो यही अशुभ है। यही कहते हैं कि या तो अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, नीच हो जाए, पाप युक्त हो जाए, अशुभ भाव में चला जाए। ये इस तरह से अशुभ होता है। तो मान लीजिए मेष और वृश्चिक में यदि चंद्रमा अशुभ है तो उसके लिए जो मोती धारण करते हैं उसका नाम है ताम्रपर्णी उसका नाम है। वृषभ और तुला में जो मोती धारण करते हैं उसका नाम है कृष्णा। धनु और मीन राशि में जो मोती धारण करते हैं उसका नाम है पारासवी। और मकर और कुंभ में यदि चंद्रमा अशुभ है तो उसका नाम है सौरभ। उस मोती को जो धारण करते हैं उसका नाम है सौरभ। कर्क राशि में जबकि चंद्रमा की अपनी राशि है, किंतु यदि उसमें अशुभ चंद्रमा हो जाए, वही राहु केतु से ग्रसित हो जाए, मंगल से ग्रसित हो जाए, या सूर्य से अस्त हो जाए, इस स्थिति में तो जो कर्क में यदि चंद्रमा अशुभ हो गया है तो उसको दधिनिभ जो मोती धारण करते हैं उसका नाम है दधिनिभ। मिथुन और कन्या राशि में यदि चंद्रमा अशुभ है तो जो मोती धारण करते हैं उसका नाम है पांड्यवाट नाम इसको मिला है इसके स्थान के नाम पर। पांड्यवाट वर्तमान हैदराबाद को कहते हैं। वर्तमान जो हैदराबाद है उसको पांड्यवाट, प्राचीन काल में पांड्यवाट कहा जाता था। तो जो वहां पर मोती मिलता है उसको पांड्यवाट कहते हैं। अभी मैं बता दूं कि मोती की तो अंग्रेजी एक ही होती है पर्ल। ये जो 8-9 तरह के जो मैं बताया मोती, 8-9 नाम तो आपको अंग्रेजी में मिलेंगे ही नहीं। ये इनके गुण और प्रभाव के आधार पर इनके नाम पड़े हैं। अब ये बताइए, सूर्य जो है, सूर्य को अंग्रेजी में सन कहते हैं। आदित्य का भी हिंदी सूर्य ही होता है, पर्यायवाची। भुवन, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सबका मतलब होता है सूर्य ही। लेकिन दिवाकर की अंग्रेजी भी तो सूर्य सन ही कही जाएगी। भास्कर की भी अंग्रेजी सूर्य ही कही जाएगी। सूर्य के ही नाम से ज्यादा सन ही कहते हैं, सन। तो अब ये बताइए कि अब कोई पूछ देता है कि ये जो बता रहे हैं इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, तो क्या बताऊंगा, मुझे तो नहीं मालूम इसका अंग्रेजी में नाम। अभी ये देखिए कि अंबुज, पंकज, नीरज, सरोज, कमल, ये जितने कमल के नाम हैं, नाम तो एक ही है लोटस। या अग्नि, देखिए अग्नि के कितने नाम हैं, अनल, हुतासन, वह, निवृक, पावक, दहन, कृषाण, ज्वलन, विभावस, अग्नि, दब, शीख, धनंजय, जान। अब इतने तो अग्नि हैं, लेकिन नाम वही फायर आएगा, फायर। तो अंग्रेजी में इन सब के नाम इनका नाम मिलना मुश्किल है। इसकी परीक्षा कोई विद्वान, अभ्यासी, कुशल और रत्न विशेषज्ञ ही बता सकता है कि यह कौन सी मोती है। कुंडली का पहले विश्लेषण करा लें, उसके बाद यह मोती धारण करें। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता ही हूँ, सबको पता होगा, मैं फौजी रहा हूँ। जंगल, झाड़, रेगिस्तान, पहाड़, खोह, कंदरा, इसी में घूमना पड़ा है मुझे 35 वर्ष तक। चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर का मैं रहा हूँ, मेरे साथ हमेशा एक AMC की कंपनी रहती थी, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की। तो मैं उत्सुकता पर जहाँ कहीं भी कोई कहीं से संग्रह करता था, जाकर के लैब टेस्ट करता था। बेरियम क्लोराइड, बेरियम फास्फाइड, या जो कुछ भी मिलता है लिक्विड, उसका अपने ज्ञान के आधार पर टेस्ट करता था। विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ मैं शुरू में, तो मैं टेस्ट करता था।
और उसका संग्रह करता था। लेकिन बता दूं मैं आपको कि जिस किसी भी रत्न का यदि टेस्ट कर दिया गया, केमिकल टेस्ट कंपाउंड से भी मिला करके, तो वह नष्ट हो जाता है, उसका प्रभाव गुण सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका परीक्षण जो है एक ज्ञानी पंडित जो पढ़ा लिखा विशेषज्ञ होगा वही कर सकता है, हाथ पर लेकर के ही कर देगा। ये जितने भी मैं मोती बताया ये इनके गुण और प्रभाव के आधार पर इनके नाम बने हैं। जिन जिन राशि में उनके नाम के आधार पर इनके नाम बने हैं। चाहे किसी भी राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाए और अगर आप चाहें कि कोई भी मोती धारण कर ले, तो यह संभव नहीं है कि उससे आपकी समस्या हल होगी, आपका उद्देश्य पूरा होगा। कोई तात्पर्य, कोई उसका अर्थ ही नहीं। यही कारण पड़ता है कि धारण तो मोती बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत कभी लोगों को ये सूट कर पाता है, जिसको अंग्रेजी में सूट कहते हैं ना, सूट कर पाता है, और आखिरकार उनको उतार करके रखना पड़ जाता है। तो इसलिए ये मोती रत्न धारण करते समय पहले कुंडली का विश्लेषण कर लें, मतलब उसका अच्छी तरह से गणना कर लें, उसके बाद उस हिसाब से उसके अनुरूप मोती धारण करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि उचित उपयुक्त मोती अगर मिल जाए तो दोष का निवारण तो समूल हो जाता है। समूल जो समस्या है वो मूल से नष्ट हो जाती है यदि ये उचित मतलब ये मिल जाए तो, अन्यथा मत धारण कीजिए। तो इसलिए पहले कुंडली का विश्लेषण करा लें अच्छी तरह से और फिर रत्न को धारण करें। मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। इस पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ या विद्वता प्रदर्शन के लिए मैंने ये व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया। मैं कोई शास्त्री, आचार्य, पंडित, गुरुजी, स्वामी जी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे पास न कोई आश्रम है, न संगठन है, न संस्था है, न कार्यालय है, न मठ है, कुछ नहीं है। मैं एक फौजी हूँ, अभी किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। परंपरा के कारण, मेरी परंपरा के कारण मैंने इतनी अच्छी तरह से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया है जो मेरे इच्छा की पूर्ति कर देते हैं, मेरे उद्देश्य की पूर्ति कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये जनहित में ये बता देता हूँ। मैं बताया कि ये चीज़ चूंकि मैं फौजी रहा हूँ तो जहाँ जहाँ से संग्रह करके रखा हूँ, तो जितना बताता हूँ उतना मेरे पास होता है, और जिसको नहीं जानता हूँ उसको नहीं बताता। अंत में बता दूं मैं आपको कि जब तक मैं फौजी था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास कोई भी सेवा निःशुल्क नहीं है। शुल्क देने पर ही मैं कोई भी सेवा कर सकता हूँ। तो यदि आप इच्छुक हैं, समर्थ हैं, दे सकने की इच्छा है शुल्क, तब तो आप मुझे समस्या पूछें, अन्यथा न पूछें। मैं इसके पहले ही क्षमा याचना करता हूँ। मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं पन्ना के साथ आपके पास प्रस्तुत हो रहा हूँ कि पन्ना कैसे किसको कब धारण करना चाहिए। प्रतीक्षा करें।